चोरी करके भागे। राजा के सैनिक पीछे लगे हुए थे। दौड़ते हुए उन्होंने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया है। दौड़ के आए। बाबा जी भजन में बैठे थे, मेरे राघव का भजन कर रहे थे। चोरों ने गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए। बाबा बचाओ, रक्षा करो हमारी। तुलसीदास जी ने कहा भैया बताओ। कहा हम चोर हैं, हमने चोरी की और सैनिक हमारे पीछे लगे हैं। बाबा जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, आप हमको बचा सकते हो। तुलसीदास जी ने कहा अरे भाई मेरी ये कुटिया है, ये झोपड़ी है, आप इसमें छुप जाइए। कहा इसमें तो सैनिक हमको खोज लेंगे, आप केवल एक कृपा कर दो, एक काम कर दो, सामने नदी है, इस नदी से हम पार हो जाएं, इतनी कृपा कर दो, फिर हमको कोई चिंता नहीं है। तो तुलसीदास जी ने क्या किया, कागज का टुकड़ा लिया और कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा और उस कागज के टुकड़े को बंद करते हुए एक चोर के हाथ में देते हुए कहा इसको मुट्ठी में बंद करके रखना और चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, आराम से नदी से पार हो जाओगे, लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। कहा ठीक है महाराज, संकल्प लेते हैं। चार चोरों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और बड़ी आसानी से पार हो गए। चोर बड़े प्रसन्न, महाराज आनंद आ गया। अगर इस प्रकार से इस कागज के टुकड़े को पकड़ के हम महाराज ऐसे पार होते चले गए तब तो महाराज कमाल हो जाएगा। हम ऐसे चोरी करते रहेंगे। पर उन्होंने विचार किया हम देखें तो सही महाराज इस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या लिखा है। तो जैसे ही महाराज कागज के टुकड़े को चोरों ने खोल के देखा उसमें कुछ और नहीं, श्री राम लिखा हुआ था महाराज। ओहो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा धन्य महाराज, एक राम नाम लिखने से इस नदी से पार हो गए। चोरों ने विचार किया अगर ये भगवान का नाम हमने अपनी वाणी पर लिख लिया तब तो भव से ही पार हो जाएंगे। महाराज चोरी करना बंद कर दिया, उन्होंने भगवान के नाम को अपनी वाणी पर लिख लिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्यारे सज्जनों, भगवान की कथा, भगवान का नाम भव सागर से पार कर सकता है। दूसरा कलयुग में और कोई साधन नहीं है महाराज।